वेल जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, रैंक बूस्टर सीरीज में आपका सबका स्वागत है। फिर से हमारे पास आज हम लगाने वाले हैं क्लासरूम नंबर 2। अब क्लासरूम नंबर 2 में आपको फिर से ध्यान रखना है, दो पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में ओनली विकैबुलरी एंड पार्ट 2 में उस विकैबुलरी की प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब आपको अपने विकैबुलरी में नोट्स बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। 15 मिनट्स का अपना डेली शो। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द वीडियो 1 आप लोगों ने बहुत पसंद करा है। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अच्छी बात है कि आप नोट्स आप जरूर बनाएं ताकि एग्जाम में सारे आपके काम आ जाएं। एंड रिमेंबर दिस वीडियो इज फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ या फिर अदर देन दैट आप किसी भी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग एग्जाम्स या फिर अगर कोई सीजीएल का स्टूडेंट है वो भी इसका बेनिफिट ले सकता है। चाहे आप कोस्ट गार्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप अग्निवीर के स्टूडेंट हैं, सभी लोग इसका सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास होगा क्लास 2 का पार्ट 1। क्लास 2 का पार्ट 1 में अब हमें गारंटी करना अपना सिलेक्शन। विकैबुलरी विल नो लॉन्गर बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। क्लास 2 पार्ट 1 अपनी डायरी में भी नोट इस तरह से ही बनाना, क्लास 2 पार्ट 1 के तरह से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो किसी तरह से। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। सीएपीएफ से पहले मैं अब आपको बता दूं, अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है उस जोन से कि भाई हमारे पास प्रहरी बैच स्टार्ट हो रहा है 23 तारीख से। जो बच्चे सीएपीएफ के लिए एनरोल करना चाहते हैं, ऑफलाइन मोड एंड एनरोल कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में भी एनरोल कर सकते हो। डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी फर्निश कर चुका हूं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसका डिसीजन ले लिया हो, क्योंकि क्लासेस 23 से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 12 फरवरी से लॉन्च हो गया था कोर्स। 23 फरवरी इस महीने हमारा फर्स्ट लेक्चर लग जाएगा फॉर पेपर 2। तो अगर आपने रेडी नहीं किया अपने आप को तो सोच लो बच्चों, गेट रेडी। ऑनलाइन मोड में फीस ₹1499, ऑफलाइन मोड पे देहरादून में आना पड़ेगा। एंड उसमें हम हॉस्टल आपको सब प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट हॉस्टल्स मिलेंगे। तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है अराउंड 15,000 रुपीज़, जिसमें आपके पास पूरा मटीरियल, पूरी हमारे पास यहाँ पे जो आपकी किट आती है, सारी चीज़ें मिलती हैं आपको उसमें। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं अपना आज का सेशन ऑफ योर रैंक बूस्टर विकैबुलरी सीरीज। बाकी QR कोड्स मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, आज भी दिखा रहा हूँ फॉर सब्सक्राइबिंग द कोर्स ऑफ सीएपीएफ। तो ऑफलाइन मोड पे अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं बारकोड से। एंड अगेन ऑनलाइन मोड वाले स्टूडेंट्स इस बारकोड स्कैन कर लें, उनके पास ऑनलाइन की एक्सेस पूरी मिल जाएगी एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, सो चलो बच्चा, लेट्स बिगिन विद द सेशन। हमारे पास क्लास 2 ओके पार्ट 1 विकैबुलरी पोर्शन, रैंक बूस्टर विकैबुलरी सीरीज, राइट। सो देखिए हमने सीखा है यहाँ पे आज का वर्ड जो है फैसल। हमने आज सीखा है यहाँ पे एक वर्ड, इसका नाम है फैसल। अब फैसल का मीनिंग क्या होता है? फैसल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक सरल होता है। ठीक है, जैसे जो कहते हैं ना बहुत ईजी काम, ठीक है, अत्यधिक सरल, जिसमें कोई मुश्किल नहीं आती है, तो फैसल होता है। ठीक है, बेसिकली उससे जटिल समस्या का अत्यधिक सरल समाधान दिया जाता है। ही गिव अ फैसल सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब जटिल समस्या है लेकिन उसका उतना ही सरल हमारे पास समाधान आ गया। जैसे कि देखो कई बार होता है मैथमेटिक्स में, प्रशांत सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, मज़ा नहीं आ जाता है ना, तो उसमें क्या होता है, बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन होता है लेकिन वो इतना स्मूथली उसको पढ़ा जाते हैं, मज़ा आ जाता है भाई, वो तो फैसल एक्सप्लेनेशन दे जाते हैं। ठीक है, तो ये बनता है फैसल का मतलब बहुत ज़्यादा ईजी, सरल, मतलब कोई मुश्किल चीज़ को भी सरलता से कर दे तो फैसल होता है। ठीक है, अब देखो साथ में इसका एंटोनियम क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स। ऑपोजिट में चला गया कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर हम उसको बोलें सिनोनिम देने के लिए तो एफर्टलेस। ओके, समथिंग विच इज़ वेरी इजी एंड एफर्टलेस। तो हमने इसके साथ में एक साइन और एक एंटो भी सीखते जाना है। ठीक है, चलिए जी अगले वर्ड पे बढ़ते हैं बच्चों, प्रैक्टिस लगातार जारी रखेंगे। फिलॉसिटी इज द नेक्स्ट वर्ड। अब फिलॉसिटी का मतलब होता है आनंद। ठीक है, फिलॉसिटी का मतलब होता है आनंद, जिसमें भी FELI वर्ड आता है, इसका मतलब इंजॉयमेंट से होता है। ठीक है, FELI का मीनिंग क्या होता है? इंजॉयमेंट से होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, परिवार आनंद में जीवन बिता रहा था भाई, है ना। द फैमिली लिव्ड इन फिलॉसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कहूँगा लग्जरी में रह रहे थे। अब वहाँ पे लग्जरी हो सकता है, ठीक है, कंफर्ट भी हो सकता है, उसका मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कम रिसोर्सेज में वो खुशी से रह रहे थे, है ना। तो इट्स मोर लाइक हैप्पीनेस, ये ध्यान रखे चलना है। तो यहाँ पे मिजरी होता है दुख, जिसको पीड़ा बोलते हैं, दयनीय जीवन जीना, एडवर्सिटी बोल सकते हो उसको आप लोग। ठीक है, एडवर्सिटी मतलब होता है गरीबी में रहना। ठीक है, ये ध्यान रखो। लेकिन अगर बोलते हैं वो हैप्पीनेस में रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं, वो प्रॉस्परस हैं। ठीक है, इस तरह से आपने यूज करा वर्ड, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, रिच होंगे तो आपके पास वो फिलॉसिटी बात आती है, नहीं। इट कैन बी अ पर्सन जो अपने मिडिल क्लास फैमिली से लेकिन इज हैप्पी विद व्हाट ही हैज़, तो इस केस में वो बनता है आपके पास वर्ड फिलॉसिटी का। चलो भाई अगले वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है आपके पास फ्यूड। फ्यूड का मतलब एक नेगेटिव मीनिंग आता है। फ्यूड होता है पुरानी दुश्मनी,
है ना, वो जो पुराने ज़मानों में नहीं होता था, लोगों के बीच में दुश्मनी होती थी, खानदानों में दुश्मनी चलती थी, तो वो वाली फ्यूड कहलाती है। ठीक है, तो क्या बनता है आपके पास, दो परिवारों में दुश्मनी वर्षों से चली आ रही है। द फ्यूड बिटवीन द टू फैमिलीज लास्टेड फॉर ईयर्स। द फ्यूड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, ऑन कश्मीर वैली, जब हमारी वैली को अपने ट्रेड अपना अपना ऑक्युपाई करते हैं वो लोग, तो द फ्यूड इज गोइंग ऑन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कि परिवार ही हो सकता है किसी भी तरह पे बहुत लंबे समय से चली आ रही कोई लड़ाई हो। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्यूड बोलते हैं। यूजली टेरिटरी को लेकर के फ्यूड होते हैं। ठीक है, चाइना इंडिया पे कब से हमारे पास टेरिटरी हमारे क्लेम करता है, अरुणाचल को वो लोग, है ना, लेकिन वो फ्यूड है हमारे बीच में पड़ा हुआ एक। तो इसका हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे, एक काइंड ऑफ राइवलरी का जो हम सेंस लगाते हैं, दुश्मनी का सेंस लगाते हैं, एनिमिटी का सेंस लगाते हैं, तो उसका सिमिलर मीनिंग हो गया। लेकिन अगर इसको अपोजिट में जाते हो तो रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन होता है फ्रेंडली, दोस्ती। कहते हैं ना, फ्यूड हो गया, चलो रिकंसिलिएट कर लेते हैं, आप बात को निपटा लेते हैं, लेट्स पैच अप। पैच अप एक वर्ड होता है, पैच अप एक मुहावरा होता है, दुश्मनी समाप्त कर लेना। बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का एक मुहावरा होता है, मतलब दुश्मनी समाप्त कर लेना। ठीक है, तो ये सारे मीनिंग्स आपके पास क्या बनते हैं, फ्यूड के ऑपोजिट। लेकिन फ्यूड का सिमिलर मीनिंग क्या बनता है, झगड़ा, फसाद, कोई भी विवाद, कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूट, फाइट, कॉरल, या फिर आपके पास राइवलरी। ये सारे वर्ड्स उसके सामने में देखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, इन दिस सीरीज मैं आपसे ज़्यादा शेर व शायरी गप्पे वगैरह नहीं करूंगा, आपको पता ही है मेरा तरीका नहीं है वो। हम लोग कंटेंट पे जाएंगे, हमें इन कमिंग 40 डेज में इतना कंटेंट चाहिए रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर विकैबुलरी का, कि आपको पेपर में इनमें से वर्ड ज़रूर मिलें। ठीक है, और मेरी पूरी तरह से कोशिश है कि मैं आपको हर तरह का वर्ड करवाऊं, ताकि आपको पेपर में इनसे कुछ ना कुछ वर्ड्स मिले और आपका रैंक बूस्ट हो। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, एंटरटेनमेंट वाला काम ज़्यादा नहीं होगा इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि 15 मिनट है, उसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट निकालनी होती है एंड आपको उसको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो बढ़िया से इसको अच्छे से सीखिए, और कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, कोई सजेशन भी हो तो भी बताइएगा। ठीक है, चलो अगले वर्ड पे आते हैं, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, बर्बाद कर देना। ठीक है, मतलब होता है कि बाढ़ रोकने के सारे प्रयास व्यर्थ रहे, मतलब लोगों ने क्या कुछ नहीं कोशिश कर ली कि बाढ़ रुक जाए, लेकिन बाढ़ तो आ ही गई भाई, तो बाढ़ रोकने के सारे प्रयास थे वो फ्यूटाइल चले गए। मतलब कई बार होता है कि हम लोग प्रयास करते हैं समस्या से निपटने का, लेकिन हमारी एफर्ट्स जो होता है वो बेकार चली जाती हैं, उसका कोई फायदा नहीं मिलता। तो इन दिस केस ऑल द एफर्ट्स आर फ्यूटाइल। अब फ्यूटाइल के साथ में ऑपोजिट की बात करोगे तो फ्रूटफुल, फायदेमंद, बेनिफिशियल। ठीक है, ये बन जाता है। लेकिन अगर उसी के सिनोनिम्स की बात करें तो बनता है यूजलेस, मतलब व्यर्थ में ही, बिना किसी फायदे के। इन वेन का मुहावरा होता है। ठीक है, क्या लिखते हैं, इन वेन। तो इन वेन मतलब होता है व्यर्थ चले जाना, योर हिज हार्ड वर्क वेंट इन वेन व्हेन द पेपर गॉट लीक्ड, ऐसे लगा करके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फ्यूटाइल है ना, फ्यूटाइल एफर्ट्स हो गए बेचारे की, जब वो पेपर ही लीक हो गया। ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क की वजह से जो मेहनत से उसको सफलता प्राप्त हुई है, इट वाज वेरी फ्रूटफुल, तो ऑपोजिट में चला जाएगा फायदेमंद। ठीक है, अगले पे आते हैं ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है रूखा। ठीक है, ग्रफ का मतलब क्या होता है आपके पास, रूखा। रूखा मतलब होता है यहाँ पे जो ज़्यादा ना लोगों से मिलनसार ना हो, सोशेबल ना हो, या फिर डल सा हो। ठीक है, या फिर रूड भी कह सकते हो उसे, इसे आप रूड भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये बात बेसिकली क्या बनती है यहाँ पे, एग्जांपल समझो कि वह बात करते करते समय रूखा लगता है। मतलब कई बार ना, ऐसे वही अभी मैंने क्लास की आपको बात करी, बच्चा कहते हैं सर, जो आते हैं ना टीचर्स कई लोग, तो शेरो शायरी करते हैं, गप्पी भी लगाते हैं, हमें हंसाते हैं सर, है ना, तब मज़ा आता है पढ़ने में। वो तरह तरह के मिमोनिक्स बनाते हैं। मैंने कहा रुचर सर के साथ तो क्वालिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगी पढ़ाई की, है ना, गारंटी मिलती है पढ़ाई की। एंटरटेनमेंट के लिए तो 100 चैनल्स पढ़े हैं भाई देखने के लिए। ठीक है, क्लास के बाद चाहे उसको देख लेना। लेकिन समटाइम्स इट हैपेंस कि ग्रफ हो जाता है थोड़ा सा, है ना, क्या बनता है सर, थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, एंटरटेन करा करो। तो मैंने तुम्हें थोड़ा एंटरटेन कर लिया भाई सब लोग फिलहाल, है ना। तो ग्रफ का मतलब क्या बना, रूखा। ऑपोजिट में जाओगे तो पोलाइट। ओके, मतलब कई बार होता है कि चिड़ा हुआ बैठा है, वो फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में बैठा हुआ है, उसको कुछ छेड़ोगे ना वो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे काटने को दौड़ता है ना। तो पॉइंट क्या बनता है कि यहाँ पे ही इज ग्रफ, मतलब ही गॉट लेस मार्क्स इन एग्जाम्स, ही इज बिहेविंग ग्रफ दीज डेज, मतलब थोड़ा सा वो ग्रफ बिहेव कर रहा है। तो मतलब बनता है कि वो रूड बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब्रप्ट का सेंस भी हो सकता है इसका मतलब रूड भी हो सकता है, इम्पोलाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये भी देख सकते हो। ठीक है, अब्रप्ट तो होता ही है अचानक से। ठीक है, रूड भी हो सकता है। ओके, लेकिन पोलाइट, एलिगेंट, ठीक है, बहुत ये सारे वर्ड जो होते हैं, जेनरस, ठीक है, ये सारे वर्ड इसके ऑपोजिट में जाते हैं ग्रफ के। अगले वर्ड पे आते हैं हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है बेसिकली सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है जब सब चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, जैसे म्यूजिक की ट्यून नहीं होती, म्यूजिक की ट्यून हार्मनी में चल रही है। ठीक है, मतलब ये जो आप कभी साइकिल्स देखते हो साउंड वेव्स की, तो ये जो हारमोनियस मूवमेंट होता है ना, इक्वल ऊपर नीचे इक्वल नीचे, तो इसको बोलते हैं हम लोग हारमोनियस। और डिस्कॉर्ड मतलब जब इस तरह की साउंड्स आती हैं, इस तरह की,
है ना, ये होता है डिस्कॉर्ड, झगड़ा हो जाता है आपस में, है ना, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, कभी लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, रो रहे हैं, वो डिस्कॉर्ड हो जाता है। तो हारमोनी में क्या होता है आपके पास, समथिंग विच इज़ वेरी स्मूथ फ्लोइंग, बड़े आराम से काम चल रही होती है। तो हारमोनियस का मतलब जैसे रिलेशंस होते हैं, इंडिया हैज़ हारमोनियस रिलेशनशिप विद रशिया सिंस बिगिनिंग, वी हैव हारमोनियस रिलेशनशिप विद रशिया, ठीक है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन इंडिया लिव इन हारमोनी, इन हारमोनी, लिव इन हारमोनी, विद हारमोनी नहीं, लिव इन हारमोनी, ठीक है। तो डिफरेंट कम्युनिटीज इन इंडिया लिव इन हारमोनी। लेकिन डिस्कॉर्ड क्या है भाई, पाकिस्तान में बलोच आर्मी लगातार विद्रोह कर रही है, वहाँ पे देखो इंडिपेंडेंस चाहिए उन्हें, है ना, तो देयर इज अ डिस्कॉर्ड गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, वहाँ पे एक तरह की सिविल वॉर जैसे वहाँ पे छिड़ी हुई है आपस में, क्योंकि उनका एक प्रांत जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है वो इंडिपेंडेंस चाहता है अब, ठीक है, उनके जुल्म से तंग आकर के दे वांट इंडिपेंडेंस नाउ, ठीक है। तो वहाँ पे बलोच आर्मी क्या करती है, वहाँ पे डिस्कॉर्ड हो रखा है। लेकिन फिर क्या बना, इंडिया में, अमेरिका में टैरिफ को लेकर पहले थोड़ा सा मनमुटाव हुआ, थोड़ा सा झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में हमने क्या कर लिया, कॉन्कॉर्ड कर लिया, हमने वहाँ पे क्या कर लिया, आपस में दोस्ती कर ली, हम लोग अग्री कर गए एक बात पे, ठीक है। तो कॉन्कर्ड का मतलब क्या बनता है, कॉन्कर का मतलब बनता है अग्री करना, ठीक है। इसके बाद डिसएग्री का मतलब क्या बन जाता है, सेंटेंस के अंदर डिस्कॉर्ड हो जाना। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो भाई अगले वर्ड पे आते हैं। सबके एग्जाम्पल्स बनाइएगा, आप देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, तो सारे एग्जाम्पल्स बनाइएगा। और ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने को मिलेगी फ्रॉम केजीएस डिफेंस टेलीग्राम चैनल, प्लस मैं ये पीडीएफ आपको अपलोड करवा दूंगा आपके अपने अपने वेरियस टेलीग्राम चैनल्स पर, जिसके आप मेंबर्स हैं, चाहे आप योद्धा बैच में हैं, चाहे आप दीक्षित बैच में हो, चाहे पराक्रम या प्रतिष्ठा बैच में, या केजीएस डिफेंस देहरादून ऑफलाइन बैच में हो, आपको सभी को ये मटीरियल पूरा पूरा अपने टेलीग्राम्स पे भी अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है। अभी वीडियो नंबर 1 अगर नहीं मिला है तो डोंट वरी, उसका भी मैं साथ में इम्बेड करके भेज दूंगा, ठीक है। तो चलो अगली क्लास में देखें, इसमें अगला हिस्सा क्या आता है हमारे पास। तो हॉटी का एक सेंस आता है, पेपर में कई बार एनडी में सवाल आया है वाला। तो हॉटी का मतलब अहंकारी होता है, ठीक है, घमंडी, एरोगेंट, ठीक है। शी गेव अ हॉटी रिप्लाई टू द क्वेश्चन, मतलब उसने बड़ा एरोगेंटली रिप्लाई करा, है ना, बड़ा उसने ना, एरोगेंट मतलब होता है एक तरह से बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हुए उसने रिप्लाई करा। लेकिन एंटोनिम में क्या रहता है, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब सिंपल, प्लेन, है ना, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता ये, ज़्यादा एक्सट्रावेगेंट नहीं होता ये, लैविश नहीं होता ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लगता है, समवन हु इज़ वेरी सिंपल, प्लेन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडेस्ट का सेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होते लोग, सिंपल प्लेन होते हैं। अमीर परिवार के लिए बड़े सिंपल कपड़े पहने होंगे, तो ये क्या बनते हैं, दे आर वेरी एलिगेंट, दे आर वेरी मॉडेस्ट, ऐसे लगाते हैं, ठीक है। अगले वर्ड पे आते हैं, हजार्ड। हजार्ड का मीनिंग क्या होता है, खतरा। हजार्ड क्या मीनिंग क्या होता है, खतरा, खतरा होता है डेंजर का साइन, है ना। तो क्या बनता है कि बेसिकली देखो, ड्राइविंग इन द फॉग इज़ अ सीरियस हजार्ड। हमने अभी इसी विंटर्स में देखा कि देहरादून दिल्ली हाईवे पे कितना एक एक्सीडेंट हुआ बड़ा, है ना, कई लोग उसमें जान चली गई उन लोगों की। लेकिन इस तरह से फिर और भी एग्जांपल्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं आपस में क्रैश हो जाते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे बिकॉज ऑफ फॉग, है ना, कोहरे की वजह से। फॉग को क्या बोलते हैं, कोहरा। तो इस वजह से वहाँ पे बड़े हैजर्डस कंडीशंस हो जाती हैं। बच्चे देखो कई बार होता है ग्लास फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनके लिए हैजर्डस जॉब होती हैं। हैजर्डस जॉब मतलब धुआं है, पोल्यूशन है, वहाँ पे पोल्यूशन अपने आप में हैजर्डस है हमारे लिए, है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स क्या बनते हैं आपके पास, हैजर्डस का। ऑपोजिट पे जाओगे तो सेफ्टी बनता है, और सिमिलर पे जाओगे तो पेरिल बनता है, जिसका मतलब होता है कोई भी समुद्री यात्रा के समय खतरा, हैजर्डस, ठीक है, ये बन सकता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, हीडलेस। हीडलेस जो आपके पास वर्ड है, इसका मतलब होता है लापरवाह। हीड मतलब अपने आप में होता है ध्यान देना। हीड जो वर्ड है अपने आप में, इसका मतलब होता है ध्यान देना, HEE हीड, पे हीड टू मी। लेकिन ही डिड नॉट पे एनी हीड टू हिम, ठीक है, ही डिड नॉट पे एनी हीड टू हिम मतलब उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, और पे हीड टू मी, मुझ पे ध्यान दो, है ना, गिव ईयर टू मी ऐसे बोला मैंने। लेकिन अगर वो पे हीड नहीं करता है, ही डजंट पे हीड टू द पर्सन, तो मतलब वो इंसान क्या कर रहा है, वो लापरवाह है, वो केयरलेस है, वो हीडलेस है, ठीक है, वो आपके पास रेकलेस है। तो नेग्लिजेंट, केयरलेस, हीडलेस, ये आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं, ये लेस के साथ में जो एड्रेस होते हैं, जो नहीं है इंसान, ठीक है, वो बन जाता है वो केयरफुल नहीं है ना, वो लापरवाह है, नेग्लिजेंट है, अपनी ड्यूटीज़ को समय पे नहीं करता है, तो क्या बन जाता है, हीडलेस बन जाता है। अब अपोजिट पे जाओगे तो केयरफुल, है ना, कॉशियस, ये सारे आपके पास वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो सिमिलर वर्ड्स की तरह, ठीक है। विकैप डायरी में जब बनाओगे वर्ड्स को, तो एक लिखना वर्ड, उसका सिमिलर, उसका अपोजिट और उसका एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल नहीं बनाओगे तो आपको वर्ड याद नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए रटने वाला मेथड मत लगाना। रोड मेथड से रैंक बूस्टर विकैबरी लर्न करना या कोई भी विकैबरी लर्न करना लगभग ना एक तरह से ना पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू पे हीड टू व्हाट द मेथड आई एम सेइंग राइट नाउ, ठीक है। तो इस केस में आपको ध्यान रख के चलना था, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग का हिस्सा आया। अगले वर्ड पे बढ़ते हैं बेटा, हिंडरेंस। हिंडरेंस होता है बाधा, रुकावट, कोई भी बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, बॉटल नेक, ऑब्स्टिकल, कितने नाम और हैं इसके भाई, बॉटल नेक,
ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शंस तो लिख दिया साथ साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना, बॉटलनेक्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल्स, ये सारी बाधाएं होती हैं। जैसे आपकी प्रगति में बाधा क्या है, हमारी प्रगति में ओवर पॉपुलेशन बाधा है ना, हमारी प्रगति में करप्शन बाधा है, हमारी प्रगति में हमारे जो इर्द गिर्द दुश्मन देश बैठे हैं ये बाधा है ना। तो दीज आर द ऑब्स्टिकल्स और द हिंड्रेंसेस इन द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर इसके ऑपोजिट पे जाते हैं वहाँ, उसके अंदर बताया एड। एड होता है सहायता, है ना, समथिंग विच इज जो आपको कहते हैं प्रभावित करे आगे जाने के लिए, कैसे इंकरेज करे। तो आपके पास हिंड्रेंस तो बना एड के ऑपोजिट में, और एड का होता है सहायता, साथ में आप बोल सकते हो इंकरेजमेंट। ठीक है, बढ़ावा देना, ये भी हो सकता है वर्ड। ठीक है, तो लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाना एग्जाम के अंदर, अभी प्रैक्टिस भी करेंगे इसकी क्लास 2 के पार्ट 2 के अंदर, तब आपको लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाना मिल जाएगा। एड होना, हेल्प करना, असिस्ट करना, ये सारे मीनिंग आपके पास किस में जाएंगे, ऑपोजिट जाएंगे। ठीक है, तो वर्ड के साथ में सेंस समझो, मेनली सेंस समझना है। अगले वर्ड पे आते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यास्पद, मतलब जिसपे हंसी आती है। हास्यास्पद किसको बोलते हैं, इसमें हमें हंसते हैं, हमें इंजॉयमेंट मिलता है, हम लोग मेरीमेंट करते हैं उस पर, है ना। विट्टी हो सकता है ये, ठीक है, विट्टी हो सकता है, साथ में आपके पास फनी हो सकता है। ठीक है, जोवियल हो सकता है, ये भी हो सकता है, JOVIAL लिख सकते हो आप लोग उसको। ठीक है, जोवियल हो सकता है, मतलब मजाकिया का सेंस में आ सकता है, ह्यूमरस के सेंस में आ सकता है। ठीक है, ऐसे बोला। तो यहाँ पे कहानी बड़ी हास्यात्मक है, मतलब कहानी जो बड़ी हंसी आती है देख करके, कॉमेडी मूवी देख करके बड़ी हंसी आती है। देयर आर क्वाइट ह्यूमरस डायलॉग्स इन दैट मूवी। लेकिन हम जब आर्ट फिल्म्स देखते हैं या कोई ऐसी मूवीज़ है जो कि ड्रामा बेस्ड मूवीज़ होती हैं, तो क्या होता है, सीरियस होती हैं। ठीक है, तो सीरियस मतलब गंभीर। ठीक है, तो ये बनता है आपके पास एक सेट ऑफ वर्ड्स जो आपने ध्यान रखना है, फिर से एग्जाम में आ सकता है। अगले वर्ड पे आते हैं आइडेंटिकल। कई बार इस वर्ड में बच्चे फंस जाते हैं, कई बार पेपर में आसान वर्ड आता है, हम उसको भी नहीं लगा पाते क्योंकि हमें लगता है कि ये दाल में काला है ना। तो प्लीज़ ध्यान रखना, वर्ड के अकॉर्डिंग चलना, एज पर द सेंटेंस एंड उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब मिलता जुलता होता है। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब अगर सेंटेंस में कैसे प्रेजेंट करा है ये आपको देखना है। ठीक है, अगर आपको वर्ड में कंफ्यूजन है तो सेंटेंस पूरा पढ़ दो और सेंटेंस के थ्रू अपना आंसर निकाल लो उसका सेंस लगा करके। ठीक है, चलो भाई, आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, दोनों के हस्ताक्षर बिल्कुल समान है। ठीक है, देयर सिग्नेचर्स आर क्वाइट आइडेंटिकल। ऑपोजिट में जाओगे तो डिफरेंट होता है और एक जैसे में अलाइक होता है, सिमिलर का सेंस देता है। ठीक है, जैसे जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, दे आर आइडेंटिकल। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं वो। चलिए जी, अगले सेंस पे आते हैं। अगला वर्ड जो हमारे पास आता है उसका है भैया यूज, क्या चीज़ है, इनडिसेंट। इनडिसेंट था अशोभनीय। ठीक है, डिसेंट शोभनीय, लेकिन इनडिसेंट अशोभनीय। ठीक है, तो इनडिसेंट मतलब बेसिकली अशोभनीय, जो अच्छा ना लगे, उसका बर्ताव बड़ा इनडिसेंट था, उसके रिमार्क्स बड़े इनडिसेंट थे। हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं, हम बारे कुछ पार्लियामेंटेरियंस बहुत अपशब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। समटाइम्स दे आर क्वाइट ना, दे आर रूड एंड मोर ओवर दे आर इनडिसेंट इन देयर कमेंट्स। ठीक है, तो ये बनता है आपके पास इनडिसेंट का मतलब होता है यहाँ पे आपके पास ऐसा इंसान जो अशोभनीय कमेंट करे, यानी कि ऑब्सीन बातें करे। ठीक है, समथिंग विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ गुड सोसाइटी, वो बनता है इनडिसेंट। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास डिसेंट, सभ्य बोला मैंने, है ना, इसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा शिष्टाचार से साथ में, फॉर्मल के साथ में, वेल मैनर्ड होता है, कर्टियस होता है, तो वो डिसेंट बनता है। ठीक है, अगले वर्ड पे आते हैं। अच्छा, डिसेंट का मतलब ये भी हो सकता है कि ही गेट्स अ डिसेंट सैलरी, है ना, ये भी हो सकता है। डिसेंट मतलब होता है कि लायक, उस लायक भी है ना, उसको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, ऐसे लिखा उसने। उसको ही गेट्स डिसेंट मार्क्स इन एग्जाम्स, उसको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, तो डिसेंट का ये अप्रोच भी होता है। अगले वर्ड पे आते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब देखो लो बच्चों, समझ लो, जुवेनाइल से बनता है किशोर संबंधी। जो जुव वर्ड जो होता है ये, इसका मतलब होता है जो अभी माइनर है, जो अंडर एज है, जो अभी इतना कहते हैं बालिग नहीं हुआ। तो 18 साल इंडिया में से एज है, 18 और 21 साल, वो उसके लायक नहीं है, तो मतलब उससे कम उम्र में है, तो वो जुवेनाइल में होता है। ठीक है, शहरों में किशोर अपराध बढ़ रहा है, तो जुवेनाइल क्राइम इज इंक्रीजिंग सिटीज़। हम लोग देखते हैं आजकल, आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं फन ड्राइव्स पे अपनी, और लोगों को अपनी गाड़ी से उड़ाते रहते हैं, है ना। तो जुवेनाइल रैश ड्राइविंग इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। अमेरिका में शूटिंग हो जाती है, केसेस हो जाते हैं, पुलिस के वहाँ पे आ जाती है, भाई किसको लेके जा रही है, बच्चे को पकड़ के लेके जा रही है, उस बच्चे ने स्कूल में शूटिंग कर दी अमेरिका में, है ना। तो जुवेनाइल क्राइम इज इंक्रीजिंग, सीरियस कंसर्न्स है। इसके लिए क्या है, सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल होता है कई बारी। तो उसके बाद अगर जुवेनाइल के ऑपोजिट पे जाते हैं तो अडल्ट या ओल्ड बन जाता है, और एडोलेसेंस जो होता है वो भी जुवेनाइल ही होता है, किशोर अवस्था, जिसको हम लोग यूथ के सेंस पे भी लगा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, एडोलेसेंस इज जुवेनाइल। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है। अगले पे आते हैं आपके पास ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है अत्यंत लाभदायक। जैसे ये जो विकैब सीरीज है आपके लिए, रैंक बूस्टर विकैब सीरीज, आई होप दिस विल बी ल्यूक्रेटिव फॉर योर एग्जामिनेशंस। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी
फायदेमंद होगी, लाभदायक होगी। अब इसके बाद अगर इसके ऑपोजिट पे जाएं तो अनइम्पॉर्टेंट, मैं भी कोई अनइम्पॉर्टेंट या अनप्रॉफिटेबल वर्ड नहीं करवाऊंगा, मैं सारे प्रॉफिटेबल वर्ड्स करवाऊंगा। मैं सारे वो वर्ड्स करवा रहा हूँ रैंक बूस्टर में जो एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, प्रॉफिटेबल, फायदेमंद, यूजफुल, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं। चलिए जी अगले हिस्से पे देखा जाए। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें ध्यान रखना है, जो वर्ड्स की जो क्वांटिटी है ये धीरे धीरे आपके पास इंक्रीज होती जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको आपको याद करना है अच्छे से पूरा। चलिए देखते हैं, अपने अगले वाले वर्ड पे आते हैं, मेरीमेंट। मेरीमेंट होता है उल्लास। उल्लास मतलब फेस्टिविटी का समय है, फेस्टिवल का समय, होली आ रही है, दिवाली आती है, होली आ रही है अभी हमारे पास, आप जानते हैं अगले महीने मार्च में होली का त्यौहार आ रहा है, तो फेस्टिविटी टाइम इज ऑन, है ना। हम लोग सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, वी आर मेकिंग मेरी, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्रिसमस हुआ था, वी मेड मेरी, है ना। न्यू ईयर आया, फिर बहुत सारे अभी हाल फिलहाल में त्यौहार अभी निकले, तो ये क्या बनता है, मेरीमेंट होता है उल्लास उठाना, हर्ष उल्लास उसको हम लोग बोलते हैं। तो सॉन्ग्स ऑफ लाफ्टर फिल द इवनिंग विद मेरीमेंट, मतलब वहाँ पे हम लोग गीते और हंसी से पूरी शाम बिल्कुल हंसमुख हो रखी थी सबकी, तो वहाँ पे क्या बनता है, मेरीमेंट। अब ऑपोजिट में क्या जाता है, ग्लूम। ग्लूम, सैडनेस, डल, है ना, जो कहते हैं दुख का माहौल जो होता है उसको हम लोग ग्लूमी कहते हैं। लेकिन फिर से आपके पास मेरीमेंट के साथ क्या बन जाता है, खुशी का माहौल। ठीक है, आगे आ जाते हैं मिजरेबल। मिजरेबल से बनता है बहुत बुरी अवस्था में, इन अ वेरी बैड कंडीशन, जो अभी ना एडवर्सिटी वाले रूल में भी आपने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे अत्यंत दुखी, इसको बोलते हैं मिजरेबल। परीक्षा में असफल होकर वह अत्यंत दुखी था, ही वॉज क्वाइट मिजरेबल, है ना, ही वॉज फीलिंग मिजरेबल आफ्टर ही फेल्ड इन दिस एग्जामिनेशंस। मतलब पॉइंट क्या बनता है कि ही फेल्ड मिजरेबल आफ्टर फेलिंग इन द एग्जाम, मतलब वो बहुत ज़्यादा ना अनहैप्पी था। ठीक है, अनहैप्पी था। ठीक है, वो अनहैप्पी था, वो डिजेक्टेड था। ठीक है, वो सैड था। ठीक है, वो इन अ स्टेट ऑफ ग्लूम था। ठीक है यार, बता सकते हो। लेकिन उसके साथ में अगर आप ऑपोजिट पे जाओ उसके, तो हैप्पी था। ठीक है, मेरी था वो। ठीक है, वो ग्लैड था। ठीक है, वो ग्ली के सेंस में लगा सकते हो इसको आप, खुशी से झूम रहा था वो, है ना। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं पॉजिटिव में जाते हैं। चलो अपना आज का लास्ट वर्ड देखते हैं, क्लास 2 पार्ट 1 के अंदर, फिर पार्ट 2 के लिए रेडी रहना। मीडियोकम। अब मीडियोकम का मतलब होता है थोड़ी सी मात्रा, मीडियो वर्ड से लगा लेना, मीडियो मतलब होता है ज़्यादा नहीं, मीडियम। ठीक है, मीडियोकर से बनता है मीडियम, मीडियोकम, और मीडियोकम से बन जाता है मीडियोकर, मिडल, है ना। ये सारे वर्ड जो ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं लेकिन ज़्यादा भी नहीं है, समवेयर इन बिटवीन, मॉडरेट वाला सेंस लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी में मॉड वर्ड आता है तो समथिंग विच इज़ इन बिटवीन का सेंस लगाना, इसका रूट जो होता है मॉड होता है, समथिंग विच इज़ इन बिटवीन। तो बनता है थोड़ी सी और धैर्य दिखानी पड़ेगी भाई आपको। कहते सर हमारे को पीडीएफ भेजो सर, हमारे को जल्दी जल्दी और वर्ड्स करवाओ। मैं कहा यू हैव टू शो लिटिल बिट मोर पेशेंस, थोड़ा सा और धैर्य दिखाना है। यू हैव टू शो अ मीडियम ऑफ पेशेंस, धैर्य का थोड़ा सा आपको और अपने टेम्परामेंट रखना पड़ेगा। तो ये क्या बनता है, मीडियम का सेंस। लेकिन अबंडेंस, सरप्लस, ये भी आपके पास इसका ऑपोजिट है। और हाँ, इसके नेगेटिव ऑपोजिट्स भी होते हैं, ये तो पॉजिटिव ऑपोजिट्स हुए। इसमें आप ये भी लिख सकते हो स्कार्स, SCARCE। स्कार्स का मतलब होता है ना के बराबर। ठीक है, अल्प जिसको हम बोलते हैं, ना के बराबर, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, स्कार्स हो सकता है, इनसफिशिएंट हो सकता है। ये सारे वर्ड्स हमारे पास बने। तो यहाँ पे अभी हमने आज अपना क्लास 2 के अंदर सीखा कि किसने और हमारे पास रैंक बूस्टर वर्ड्स थे। अभी आपके पास इस क्लास का पार्ट 2 आएगा। ठीक है, उसमें आपको एक्सरसाइज मिलेगी, जो अभी आपने आज वर्ड्स नोट करे होंगे अपनी डायरी में, इस क्लास को देखने के बाद में इसको अच्छे से याद करेंगे एग्जाम्पल्स बना करके, और फिर मेरे साथ जुड़ेंगे इसी पर्टिकुलर क्लास की पार्ट 2 के अंदर, जब मैं इसके क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास क्लासरूम 2 पार्ट 1 खत्म है। स्टे ट्यून फॉर क्लासरूम 2 पार्ट 2 विच हैज़ एक्सरसाइज इन इट। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।